स्वागत दोस्तों के सामने मोदी पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से सामने आ रही है, जहां पर पार्टी की ओर से बुलाई गई बैठक में सारे बड़े मुख्यमंत्रियों को बिहार की ओर बुलाया जा रहा है। दोस्तों बताएंगे आखिर किस प्लान पर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी से के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता के द्वारा दिया गया एक ऐसा विवादित बयान दोस्तों, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के नेता का पुतला फूका है और माफी मंगवाने के लिए जोरदार तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी जानकारी इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गोरखपुर में बीजेपी के नेता के 45 साल पुरानी दुकान पर बुलडोजर चलने के बाद से बीजेपी के नेता रोते आंसू निकालते दिखाई दिए दोस्तों, जिसे लेकर अब बुलडोजर को लेकर बीजेपी के अंदर ही नया बवाल शुरू हो चुका है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर बदलाव परिवर्तन तो होकर रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित करने का फैसला लिया है। दोस्तों ये बैठक बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होगा। दोस्तों आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी अपने 245 से ज्यादा नेताओं को, यानी सारे कांग्रेस पार्टी के टॉप नेताओं को लेकर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। दोस्तों पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी के कार्य समिति यानी वर्किंग कमेटी की बैठक रखने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कांग्रेस आजादी की दूसरी लड़ाई बिहार और दूसरे देश में लड़ने जा रही है। अल्लावरू ने बैठक के दौरान बताया कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और पूरे देश भर के कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे, यानी कांग्रेस के सारे टॉप नेता मौजूद रहेंगे दोस्तों। यानी बिहार में कांग्रेस पार्टी का इतिहास का दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे पहले एक बार बिहार में कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक हो चुकी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि यह ऐतिहासिक होगा और पहली बार ऐसा हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी चुनावी राज्य के अंदर अपने वर्किंग कमेटी की बैठक कर रही है दोस्तों, यानी इलेक्शन के अनाउंसमेंट से एक हफ्ते पहले ये बैठक होगी, जिसमें सारे दिग्गज नेता, टोची नेता मौजूद रहेंगे और सब बैठकर बिहार चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेंगे दोस्तों। और वहीं से नेता प्रचार में भी हो सकता है कि जुट जाए। कुल मिलाकर बिहार में कांग्रेस पार्टी पहली बार इस तरीके का कैंप लगाने जा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा और जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उज्जैन से भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल का एक और वीडियो सामने आया है दोस्तों, जिसमें वे एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अपने भाषण के दौरान वे धर्म का नाश हो ये बयान देते हुए सुने जा रहे हैं दोस्तों, यानी धर्म की विजय हो की जगह धर्म का नाश हो बोल रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के नेता संजय अग्रवाल का जोरदार विरोध किया दोस्तों। उनका पुतला जलाया गया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनके बयान को लोगों की धार्मिक आस्था का अपमान बताते हुए उनसे माफी मांगने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के विधायक महेश परमार ने बीजेपी के नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे आपत्तिजनक बताया दोस्तों। उज्जैन के नगर बीजेपी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल का ये वीडियो 11 सितंबर का बताया जा रहा है। उस दिन बीजेपी नगर कार्यालय लोक शक्ति भवन में नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों का स्वागत समारोह किया गया था दोस्तों। इसी दौरान भाषण देते हुए संजय अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का सत्यानाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म का नाश हो, यानी दोस्तों कांग्रेस का नाश बताते बताते धर्म का नाश बताने लगे। इस पूरे मामले को लेकर अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के नेता ज्यादा कूल बनने के लिए तरीके का नारा दे रहे थे, लेकिन उल्टा धर्म के विरोध में बयान दे दिया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सही विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ बोल लेते तब भी बर्दाश्त कर दिया जाता, लेकिन ये तो सरेआम कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते करते धर्म का नाश हो इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये कांग्रेस के खिलाफ उल्टा बयान देने के चक्कर में ऐसी उलझुल बातें बोल गए हैं, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं अब इन्हें धीरे धीरे करके समझ में आ गया होगा कि बड़ी गलती कर गए हैं और इसीलिए माफी भी मुद्रा में आ रहे हैं दोस्तों। दो शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गोरखपुर के एक वरिष्ठ बीजेपी के नेता की 4 दशक पुरानी दुकान पर अचानक बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष चिरंजीवी चौरसिया के द्वारा आरोप लगाया गया है कि भूमाफिया ने पुलिस बल का दुरुपयोग करके उनकी दुकान जमींदोज कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह मकान मालिक और किराएदार के लिए एक बड़ा मसला है। चिरंजीवी चौरसिया ने बताया कि 1980 से वह किराए पर दुकान लेकर व्यापार कर रहे हैं। आरोप है कि हाल ही में एक व्यक्ति ने
शुरुआती तरीके से उस दुकान की खरीद फरोख्त की और पुलिस की मदद से रातों रात दुकान को ढहा दिया गया दोस्तों। और आंखों में आंसू लेकर कहते हैं कि मेरे वर्षों पुरानी दुकान को उजाड़ दिया गया, उसमें रखे करीब 10,000 रुपए के कागज भी लूट लिए गए। तो कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के वरिष्ठ नेता है दोस्तों और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके साथ इस तरीके के हालात बन गए हैं दोस्तों। उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। समझिए कि बुलडोजर के कारण पहले बीजेपी के लोग जो उत्साह मनाते थे कि मुस्लिम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुस्लिम समाज के प्रति बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन अब मामला एकदम उल्टा पड़ गया दोस्तों। और खुद जब बुलडोजर के कारण प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है तो उसके बाद बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर भाजपा के प्रति गुस्सा दिखा रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अंततोगत्वा सच्चाई वही है जो राहत इंदौरी बोलकर गए थे। और आप भी कमेंट बॉक्स में उनका शेयर लिख दीजिएगा दोस्तों। साथ साथ तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुट गई है दोस्तों। दरअसल तेलंगाना के अंदर जुबली हिल्स के उपचुनाव की घोषणा हो गई है दोस्तों। जल्द उपचुनाव को लेकर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने खुद का आंतरिक सर्वे करवाया है, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के उपचुनाव में हैदराबाद के अंदर 48% वोट शेयर के पास पहुंच चुकी है, यानी लगभग 50% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी आराम से अपना विधायक यहां पर बनवा लेगी दोस्तों। बीआरएस पार्टी की बात करें तो उनको 34% और बीजेपी को 16% का वोट शेयर मिल सकता है। तो यहाँ पर आराम से कांग्रेस पार्टी के लिए ये सीट तय दिखाई दे रही है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि जुबली हिल्स की जो सीट है वो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है दोस्तों। यहाँ पर पहले भी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा कई बार इस सीट को जीता गया है दोस्तों, लेकिन हाल फिलहाल में बीआरएस पार्टी का यहाँ पर दबदबा देखने को मिलता है। पूरे ग्रेटर हैदराबाद के अंदर एक पकड़ है बीआरएस पार्टी की दोस्तों, और उसी को कम करने के लिए, लूज करने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है। बीआरएस के पूर्व एमएलए गोपीनाथ की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई है दोस्तों। और यहाँ पर बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद बीआरएस पार्टी का स्ट्रॉन्ग गढ़ है और यहाँ पर पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से जीत हासिल करके बीआरएस पार्टी को एक झटका देने की तैयारी है दोस्तों। 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो बीआरएस पार्टी को 24 में से 16 सीटें मिली थी दोस्तों। यहाँ भी इनका दबदबा था। 7 सीटें एआईएमआईएम को और 1 सीट बीजेपी को मिला था। कांग्रेस पार्टी को यहाँ एक भी सीट नहीं मिली थी। और इससे पता चलता है कि ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी कमजोर है दोस्तों। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के इस उपचुनाव को जीतकर इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं। जो भी जानकारी इससे जुड़ी रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बाराफात जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद के बोर्ड से शुरू हुआ विवाद अब देश भर के अंदर फैल गया है दोस्तों। आपको बता दें कि 5 सितंबर के दिन जोरदार विवाद हुआ दोस्तों। कानपुर के रावतपुर में बाराफात जुलूस के दौरान जिस रास्ते पर जुलूस निकाला जा रहा था उसी रास्ते पर एक जगह आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया गया था दोस्तों, जिसको लेकर हिंदुत्ववादी संगठन की ओर से विरोध किया गया। बाद में पुलिस ने इसे हटाने की कोशिश की, बैनर को हटाने की कोशिश की दोस्तों, और दावा किया गया है कि इससे जुड़े कई लोगों के ऊपर मामला भी दर्ज किया गया दोस्तों, जिसे लेकर मुस्लिम समाज ने जोरदार विरोध किया। और उसके बाद एफआईआर में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस किए जाने को मामले को लेकर दोस्तों अब देश भर के अंदर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद के समर्थन में मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा है दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर ये बैनर लगाया गया था और उत्तर प्रदेश के उन्नाव, बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज जैसे शहरों के अंदर, उत्तराखंड के काशीपुर और तेलंगाना के हैदराबाद समेत देश के कई इलाकों के अंदर आई लव मोहम्मद के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर सभी को अपने धर्म का आवाहन करने की इजाजत है, प्रचार करने की इजाजत है दोस्तों, अपने त्योहारों को मनाने की इजाजत है, तो ऐसे में ये बैनर हटाने का कोई लॉजिक नजर नहीं आता। अगर आप भी मानते हैं कि एक बैनर से कुछ लोगों को दिक्कतें हो गई और उसके बाद पुलिस ने एक्शन भी ले लिया, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पुलिस उनके दबाव में काम कर रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये एकदम गलत तरीके से त्योहार को मनाने से रोकने का प्रयास किया गया, जिसका विरोध किया जाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद, जय भारत, जय वीडियो को शेयर के लिए दोस्तों बहुत धन्यवाद।